महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार क्या जेल जा सकते हैं? अब ये संभावना इसलिए समझ में आ रही है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शरद पवार के बीच में वॉक युद्ध चल रहा है। अब ये वॉक युद्ध सौरभ मोदी से घूमते घूमते अब ये दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गया है और दाऊद इब्राहिम और शरद पवार के संबंधों के तो जग जाहिर हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल अब भी तेज है। पहले हलचल ये इस तरह की थी कि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना महायुति में यानी कि एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है कि जिस तरह से अमित शाह ने शरद पवार के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए भाजपा के दरवाजे बंद कर दिए, यानी कि एनडीए के दरवाजे बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि धोखेबाजों के साथ में कोई भी समझौता नहीं होगा, ना ही उनको साथ में कोई माफ किया जा सकता है। अब शरद पवार जो कि काफ़ी लंबे समय से विधानसभा चुनाव होने के बाद से ही भाजपा के साथ में गठबंधन करने की राय तलाश रहे थे और इसी को लेकर वे एक डेलीगेट तो जो बहाना था कि अनार जो महाराष्ट्र में उगाते हैं उनका एक डेलीगेट लेके प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। अब ये डेलीगेट तो बहाना था, मेन उनका जो निशाना था वो तो भाजपा थी कि वो किसी न किसी तरीके से एनडीए में जाने की संभावना तलाश रहे थे। इसी सिलसिले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल भी आए, लेकिन जब वहाँ से भी बात नहीं बनी और इधर अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि धोखेबाजों के लिए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, यानी कि एनडीए में कोई जगह नहीं है, तो उससे शरद पवार बिलबिला गए और उन्होंने अमित शाह पर हमला बोल दिया। उन्होंने अमित शाह जब गुजरात के में गृह राज्य मंत्री थे तब उनके समय में एक ये जो सौरभ मोदी वाला कांड फेमस था कि उसकी इनकाउंटर में जो उसकी मौत हुई थी सौरभ मोदी की, तो उन्होंने उस कांड को लेकर अमित शाह पर हमला बोल दिया और उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति गुजरात से, जिस कोर्ट ने जिस व्यक्ति को गुजरात से बाहर कर दिया था, और कांग्रेस वाले हों या कई लोग तो उनको अमित शाह को तड़ी पार कहने से भी नहीं चूकते हैं। हालांकि ये सब गलत था। उस समय ये जो सौरभ मोदी जो मुठभेड़ में मारा गया था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, उसके लश्करी तौबा से संबंध थे और ये बात बाद में कोर्ट में भी साबित हुई और कोर्ट ने अमित शाह जी को क्लीन चिट दे दी। ये मामला पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ही अमित शाह को क्लीन चिट दे दी, यानी कि तड़ी पार जैसा मामला कोई नहीं था। फिर भी विपक्ष गाहे बाहे अमित शाह पर इस तरह के हमले बोलता रहता है। अब शरद पवार ने भी वही सौरभ मोदी वाला कांड को लेकर अमित शाह पर हमला बोल दिया। तो अमित शाह ने इस मामले में सीधा सीधा जवाब देने के बजाय अपने महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं भाजपा के, विनोद तावड़े, उन्होंने शरद पवार को जवाब दिया और उन्होंने साफ साफ संकेत भी दिए। उन्होंने शरद पवार से कहा कि जब आप मुख्यमंत्री थे 78 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी आप कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, तब आपके सरकारी हेलीकॉप्टर में दाऊद इब्राहिम के आदमी चला करते थे और दाऊद इब्राहिम को ही मुंबई चलाया करता था उस समय, और दाऊद इब्राहिम का कारोबार बढ़ाने में आपका भी पूरा हाथ। यानी कि आने वाले दिनों में अगर शरद पवार और अमित शाह के बीच में तनातनी बढ़ती है तो हो सकता है कि इस मामले में शरद पवार को मुंह की खाना पड़े और शरद पवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से विनोद तावड़े ने शरद पवार को याद दिलाया है, दाऊद इब्राहिम की याद दिलाई है उनके कि किस तरह से हेलीकॉप्टर जब आप मुख्यमंत्री थे कि आपके हेलीकॉप्टर में उनके आदमी चलते थे और आपके ही मुख्यमंत्री काल में दाऊद इब्राहिम फला फूला है, उसका साफ संकेत है कि अगर अभी आप नहीं सुधरे तो हो सकता है कि ये कांड खुल जाए और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं
उनको एक इशारा करने भर की देर है। और इशारा, उन्होंने का इशारा मिलते ही जो इब्राहिम दाऊद इब्राहिम, सॉरी, और शरद पवार के संबंधों की जांच शुरू हो जाए। और अगर ये जांच हुई तो फिर शरद पवार को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। शरद पवार को अब ये कुछ भी नहीं सूझ रहा है। महाराष्ट्र में जो उनकी विधानसभा चुनाव में सर्वनाक हार हुई है, उसके बाद में शरद पवार को ये नहीं सूझ रहा है कि वो क्या करें, इसलिए वे अंधेरे में हाथ पैर चलाते रहते हैं, है ना? और उसकी बजाय वो उसी चक्कर में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पंगा मोल ले लिया। और अमित शाह जी का पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, जिसने अमित शाह जी से पंगा मोल लिया है वो कहीं का भी नहीं रहा, ना घर का रहा ना घाट का रहा। ये बात अगर शरद पवार को जल्दी समझ में आ जाती है तो ठीक है, और नहीं समझ में आएगी तो फिर उनके लिए पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा।